एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 60 आ बिजी डे मंथ। क्या है, अभी ये बिजी मंथ है, तो चलिए इस बिजी मंथ को देखते हैं। हम बिजी मंथ में ये किसके बारे में हमें ज़्यादा बताया गया है, हमें वर्ड्स के बारे में कुछ ज़्यादा बताया गया है, तो चलिए इनको देखते हैं। और आप कुछ नए वर्ड्सों से भी मिलेंगे, तो हम देखेंगे। ये क्या है, एक दोस्त अपने भाई में लिख रहा है लेटर। अमित ब्रदर्स इज 30 अप्रैल 1960 1936 में क्या हुआ था। ये जो एक दोस्त था, अपने दोस्त को लेटर लिख रहा था, भाई को लेटर लिख रहा था। तो उस लेटर में उसने देखा, वो लेटर कब लिख रहा है, 13 अप्रैल को, मतलब कि किसका महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है। इट्स अ बिजी मंथ। ये क्या होता है, बिजी मंथ होता है बहुत। अप्रैल इज़ वेरी बिजी मंथ। डियर चिल्ड्रन, मतलब मेरे प्यारे बच्चे, इट इज़ द क्लॉक इज आफ्टरिंग। अभी कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं। तो इस टाइम एनीवेयर नो क्लॉथ इन द स्काई। स्काई में क्या है, स्काई में एक भी क्लॉथ नहीं है, मतलब कि अभी नाइट हो रही है, तो वरना कोई भी क्लॉथ नहीं है। इस सन वॉज हॉट। जब सन उगेगा, जब बहुत गर्मी हो जाएगी, द स्प्रो वोक एंड सन वर्ड हैव यू स्टार्टिंग अ वर्ड प्लेन इन दैट मेकिंग अ नेक्स्ट। वो लोग क्या करते हैं, ये हमारी क्या होती है, डव, पिकॉक, क्रो आपने देखी होगी, तो क्रो आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। और सनसाइड भी आपने देखी होगी, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ओके, तो ये है हमारी सन, ये सन वर्ड। तो और हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो ये है हमारी स्प्रो, मतलब कि चिड़िया, जिसे आपने सांतरण देखी होगी, घर पे आपके आती होगी, तो आपने जरूर देखी होगी। ओके, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम जो थे इस बार के समर में वो क्या करती हैं, इस अप्रैल में वो अपना नेक्स्ट जो होती हैं मेकी करती हैं। क्यों बनाती हैं, वो इस मंथ उनके भी अंडे होते हैं, वो अंडे को रखने के लिए सेफली वो अपना घोंसला बनाती हैं, नेक्स्ट बनाती हैं। Its parents very fuel and dirty is chickens and insects। और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो उनके लिए इंसेक्ट लेके आते हैं, छोटे छोटे से मतलब कीड़े जो होते हैं हमारे छोटे छोटे। वो इन द लैंड ऑफ द इज बेबी बॉम्ब्स का। मेरे घर में एक नेक्स्ट है, मेरे घर के ट्री पे, जिसमें ड्रप्स का बेबी है, जो कि अपनी मम्मा का क्या कर रहा है, देख रहा है। और एक और बेबी है, मतलब कि एक जो है अंडा है, उसमें से अभी बेबी नहीं बाहर हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। हमारा नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे हम गोविंदर के घर पे हैं, गोवा भाई के होम पे हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारी क्या देखी है वर्ड्स। एक देखिए रोड वर्ड्स, और एक देखिए ग्रो, और एक देखा है कोया, और एक देखा है बास्केट। तो ये सब हमने क्यों देखे हैं, तो जो वो है ना, बहुत सारे स्टोन्स हैं जो उनके स्पीच में एक वो है जिसमें इंडिया स्पोर्ट रहती है। लुक एट द मैनी बोज इज द नेम इज मेकिंग अ स्नेक। ये अपना स्नेक जो होता है नेक्स्ट बनाती हैं खुद से, ये अपना नेक्स्ट बनाती हैं एयर से, पुल से, कॉप एंड होप इज़ वेरी स्मूथ। उनका जो वो होता है घोंसला, वो बड़ा ही मुलायम होता है। क्या होता है, बड़ा ही मुलायम होता है उनका घोंसला।
तो ऑल दैट थिंग्स रिसेवेंट बीन्स वुड, और बहुत सारी वायर्स, जो क्रो होता है वो कैसे बनाता है, वायर और लकड़ियों से वो अपना कर्रा घर बनाता है, और वो कभी कभी कांच से भी बना लेता है, उसको जहाँ घर मिल जाता है वो इसी से बना लेता है। तो सेकेंड हमारा होगा तो रुडली। तो नेक्स्ट ओपन माउस। वो लोग अपने होल में क्या कर जाते हैं, छोटा सा होल होता है, उसमें देखते रहते हैं, मम्मा का वेट करते हैं, जब उनकी मम्मा आती है उनके मुंह में दाना डाल देती हैं। इस कोयल आप जानते हो, कोयल जो होती है, कोयल आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जो कि बहुत मीठा गाना गाती है। जो तो बट आपको ये वाली बात नहीं पता होगी इसकी, कोयल की इज़ वेरी स्मार्ट। कोयल जो होती है बहुत स्मार्ट होती है। क्रो का जो हौसला होता है, मतलब कि जो कौवा का हमारा हौसला होता है क्रो का, तो उसमें वो उसी में अपने अंडे रख देती है, और वो जो क्रो का होता है और पिजन का, वो उसको जो क्रो है वो पता नहीं लगा पाता है कि ये मेरे अंडे हैं या फिर क्रो के, क्योंकि ज़्यादा अंडे एक जैसे होते हैं। आप देख सकते हैं कोयल कितनी चालाक है। देयर इज स्मॉल नेक्स्ट ट्री, और वहीं पर एक छोटी सी ट्री है, पास में एक छोटी सी ट्री है। नियर बाय इट आर सैंडल ब्रोज, उस पे ब्रिज पे एक उल्टा घोंसला बनना है, जो कि अब्राउन गेट अप सो रहा है। इज मैनी हाउस नेक्स्ट, उसका हाउस ऐसे बनता है। तो वंडरफुल वो हाउस था, क्या था, वंडरफुल हाउस। तो वो वंडरफुल हाउस के लिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो टॉप ऑफ द ट्री, उसके कप आपने देखा होगा कि कोयल जो है वो कोयल जो होती है वो अपना घोंसला कभी आप अपने ब्रांच के ऊपर, टावर के ऊपर, शीशे के पीछे इधर पे बना लेती है। वो कौन होती है, पिजन आपने देखी होगी, ठीक है, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। तो इट इज़ द ऑल्सो नेक्स्ट जो होता है लाइक अ नेस्ट लाइक दिस अवेंटेड इन द ओल्ड। वो लोग बड़े पुरानी बिल्डिंगों में भी देखी होंगी आप लोगों ने, उनकी आवाज़ कैसी होती है, टम टम टम, इस साउंड इज मेकिंग अ हाउल, जो अपने घर में ही करती हैं जब बारिश का महीना होता है। इस वेरी यूज सांप, इनके जो सांप होते हैं, जो टेलर बर्ड के बारे में बात हो रही है, तो उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही होते हैं तेज, तो वो उससे वो सिल भी लेती थी और किसी भी चीज़ में होल भी कर लेती थी। तो उन्हें अपनी वो कैसे बनाती है, ये देखिए आप स्नेक, इसकी यह है क्लिप, इसके नीचे भी एक क्लिप है, तो इसको उन्होंने क्या कर दिया है, सिल दिया है, जिससे वो पास हो सकती है, और ये बीच में एक स्नेक छोड़ वो क्या बन गया, इसका घोंसला। सम लाइट इज बिजी, अब इस मंथ में क्या होता है, बिजी रहती हैं सभी बर्ड्स। तो इस सनसेट का जो वो होता है वो किस मटेरियल से बनता है, ग्रास, वाल, टूइंग, ड्राई लीव्स एंड फोर्ट्स ऑफ द इस और भी चीज़ों से वो बनता है। ऐसा आप लिख सकते हैं, एक आप यार लिख दीजिए मैन, ये कांच, ड्राई लीव्स, क्लॉथ जो होते हैं छोड़ रही होती हैं, और हिट इज अ बैंक का कुछ कपड़े होते हैं हमारे, और रूट्स जो होते हैं वो, और बकरी के जाल को भी ये यूज़ कर लेते हैं। इट्स ऑफ द मदर वेटिंग, मैंने देखा कि मैंने दूरबीन से देखा, इसका मतलब होता है दूरबीन, जो कि आपने ज़रूर देखी होगी, 2 छेद होते हैं बगल से होते हैं, जो कि दूरबीन कहा जाता है, उससे क्या कहते हैं हम, दूरबीन। तो मंथ ऑफ द मंथ उसमें एक मदर बहुत छोटी सी बेजा था, जो कि क्या कर रहा था, अपनी मदर का वेट वो मुँह खोल रहा था, और उसकी मम्मा आई, एंटर हुई और उसके मुंह में कुछ डाल गए। उसके लिए और कुछ काम भी नहीं था, वो क्या करता, जस्ट टू लाइक एंड स्लीप, बच्चा था
तो सोता है, बस सोता है, खाता है, बस यही सब उसके लिए काम था। हाँ, ये आपका नेक्स्ट पेज। वैसे इन लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ता है चिड़ियों को, क्यों? क्योंकि ये एस्केरेट कैट्स मैट्स हमारे होते हैं, वो उनकी घोंसले भी तोड़ देती हैं, तो इससे उनको अपने बेबीज़ को क्या करना पड़ता है, बहुत ही सावधानी से पालना पड़ता है। तो यहाँ पे लेटर फिनिश है। अब हमारे लिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो इन क्वेश्चन आंसर को भी हम देख लेते हैं। ओके, तो हम ये आंसर देखते हैं। ये क्या है क्वेश्चन? तो सम मैनी ईयर्स ओल्ड द जापान इन लेटर, उनने कितने एज हो चुके होंगे जब उसने लेटर लिखा था? तो इस डेज ऑफ द, आप इसको डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 75 ईयर्स 75 ईयर ओल्ड है वो। आपके इधर लिख देना है, मेरी वो पेन है जो चल नहीं रही है, मैं सेशन लिख पा रही। फाइंड आउट ग्रैंड ओल्ड ग्रैंड मदर, आपको अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से पूछना है कि वो इस टाइम कितने एज के थे जब ये इसने ये लेटर लिखा था जब। टेक आउट सम वर्ड्स विद लेटर आर डिफरेंट वर्ड्स यू विल सी इन, आपने और भी वर्ड्स देखी होंगी, इसमें आपने जो जो वर्ड देखे हैं वो आपको लिखने, और जो आपने वर्ड देखी हैं बट इसमें नेम नहीं है तो वो भी आप लिख सकते हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट, डिड यू सी, कभी आपके वहाँ पे कभी नेक्स्ट है आपके आसपास, तो नेक्स्ट है भी तो आपने उसको देखा है या फिर नहीं, तो आपको लिखना है। योर फेवरेट इज अ फेवरेट वर्ड, आपकी कौन सी जो है फेवरेट वर्ड है? कैन यू शो इन फ्रेंड एंड क्लास एक्सेस मेकिंग अ साउंड, अपनी क्लास पे आपको क्या करना है, उनका साउंड जो होता है ना लगाना है जो आपकी फेवरेट है, अपनी क्लास से पूछना है कौन सी वर्ड है वो। हाउ टू गेस यू व्हाट यू वर्ड, जिस वर्ड को आप पहचानिए ये कौन है। आ क्रो ऑन द हेड ऑफ द 2 कॉइन्स, उसके हेड पे क्या होते हैं? 2 कॉइन्स होते हैं, टेल लंबे बड़े बड़े। सो इज शेप ऑफ द ब्लू टॉप ऑफ द टेल, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे होते हैं वो टॉप पे होती हैं। ओके, आपको बता देती हूँ। एस इज अ ग्लू आपके लिए हिंट है। इट इज अ नेशनल वर्ड, अब वो क्या है आपकी नेशनल वर्ड है, तो आप जानते ही होंगे अपनी नेशनल वर्ड, हमारे इंडिया की कौन सी नेशनल वर्ड है? पीकॉक, आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो आपने पीकॉक जरूर देखी होगी, तो क्या नहीं देखी होगी तो टीवी में भी मैं तो आपने देखी। डू विच वर्ड अदर मेक अस द नेक्स्ट ट्रू बातचीत, वैसे किसके ऊपर घोंसला बनाती हैं? ये इस विजुअल मटेरियल से बनाती हूँ, वो आपको लिख लेना, आप किसी में होगा आंसर। ओके, what you remember is the full of a limb is making a house, remember next, आपके आसपास कोई नेक्स्ट है। टच ऑफ द नोज इज नॉट एबल टू फॉलोइंग दैट नॉट, आपको इसको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। तो आपके आसपास कहीं हो तो हमारे नेक्स्ट है वो हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यस और मेका बेयर, अब वो कहाँ पे मेका बनाई है बेयर, तो नो हो तो आपका सब में आपने नहीं देखा होता, आप आंसर से नो लिखना है आपको, सिर्फ यहाँ पे नो, और एक फॉर्म में आपको क्या कर देना है ना, नो कर देना है, क्योंकि आपने कभी वर्ड्स को ना देखा ना, आपने आपके आसपास कहीं की टीवी में वो है नहीं, तो और आपके पास हो वेयर इज़ द नेक्स्ट मेकिंग, वो कहाँ पे अपना नेक्स्ट जो होती है बनाई हुई है, तो हॉल में या फिर विच यू मर्ड इन द मैट, वो नेक्स्ट में वो कहाँ पे, मतलब कौन सी वर्ड है जो नेक्स्ट बनाई हुई है। इट इज़ द वेरी रीड ऑफ वर्ड स्किल मेकिंग, वो किसके सामानों से अपना वर्ड जो बनाई रखी है, मैं वर्ड बनाया। वन यू कैन रिकॉर्डिंग अनाउंस, आप उसकी आवाज़ जो होती है रिकॉर्ड करके आप उसकी नकल कर सकते हैं।
थिंग व्हाट यू डू वेन्स आर नेक्स्ट कहाँ थिंग्स उसमें कितनी यूज हुई है. व्हाट यू सिट इन द बेबी उसमें क्या बेबी नेक्स्ट भी है और कोई भी रहता है. तो ये सब आपको लिखना है. डू यू एग अप उसमें क्या अंडे हैं. डू यू ची आवाज आती है. तो आप उसमें और उसमें आपके पेरेंट्स के लिए वो अपने वेट करते हैं. तो व्हाई डू यू रब कम इन द नेक्स्ट 1 आवर में उसकी मम्मा आ जाती है नेक्स्ट 1 आवर टू व्हाट यू डूइंग चीज नोटबुक और इसको आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है आपके पास होगी. तो व्हाट यू डू मेक ऑफ द वर्ड यूज डिफरेंट स्टिक्स ऑफ मेकिंग अ नेक यूज इज द डेडलर्स मेकिंग अ नेक इज बॉल पेपर. आपको एक पेपर लेना है स्मॉल पेपर उसमें आपको पुट करने हैं और एक यू आर मेकिंग द नेक्स्ट इसको नेक्स्ट बनाना है. व्हिच यू डू नेक्स्ट ओनली लैंड इज द एग उसमें अंडे भी हों. इज द पेट्स ऑफ द एनिमल्स स्लीप उसमें लीप्स भी हो. तो आपको क्या करना है टॉक्स करने हैं अपने. ये सब एक्टिविटी आपके लिए एक दिन आप रखना. तो ये भी आपकी एक्टिविटी आपको ठंडे होने से आदमी को चीज आ जाती है. ये है आपका होमवर्क. ये आपकी कुछ एक्सरसाइज है उसको रीड करना है और उसको पढ़ना है. ओके ये क्या है आपके लिए टाइम्स ऑफ नील. आपको ये फ्रूट्स है बर्ड के जो किस किस कामों में यूज होते हैं ये भी हम आपको बताते हैं. एक चीज़ स्विम के काम में आते हैं ये वाले जो लेग होते हैं किसमें ब्रिज को चढ़ने में. और ये वाले मतलब किसी भी चीज़ को होल्ड करके पकड़ने में होते हैं यूज़ होते हैं. ये ज़मीन पे चलने में यूज़ होते हैं. रुकते आपको आप दिखाओ. तो ये कैसे में होते हैं ज़मीन में चलने में और और ये ज़मीन पे चलने में. ओके वर्ड सीन्स उनकी जो होती है नौकी जैसा होता है. ये होती है मीट को चबाने के लिए. ये वाली जो होती है ये होल करती है क्योंकि इनकी जो होती है बहुत कर्जी नोक होती है. इस स्नैक्स ये स्नैक्स को जल्दी पकड़ लेती है और ये वाली भी स्नैक्स को जल्दी पकड़ लेती है पानी और बैठने से. इस इज अ ब्रज ऑफ मीन्स इनकी बर्ड्स होती है. व्हाट यू डूइंग अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं. इट इज एनिमल्स टीथ टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ उनके डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होती है. क्रो ऐसा टीथ इज अ वेरी कर्व. इनके जो टीथ होते हैं क्या होते हैं बड़े ही शॉर्ट अप होते हैं. क्यों होते हैं इनके टीथ शॉर्ट अप. इनके लार्जेस्ट होते हैं थोड़े बड़े क्यों क्योंकि ये अपने हाथों से चबा से धीरे धीरे चबा के खाएंगी. ओके ये है हमारी नेक. कैट क्या होता है हमारे बहुत सारे सांप जो होते हैं ना नाखून होते हैं और वो इसके लिए मीट चबाते हैं. स्नेक के दांत जो होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं. वो इंसान की बॉडी में जो होती हैं घुस जाते हैं और वो जहर भी डाल देते हैं. उनके दांतों में भी जहर होता है. एस्क्यूरा मतलब हमारी डेजर्ट एस्क्यूरा. ओके तो गिलहरी आपने देखा होगा जो गिलहरी आपके छत पे या फिर कहीं पे होगी. गिलहरी आपने ज़्यादा देखी होगी. गिलहरी के जो होते हैं ना टीथ बड़े होते रहते हैं तो घस जाते हैं. तो इनको जो भी खाना पड़ता है कैसे खाना पड़ता है चबा के. क्यों क्योंकि इन्हें नहीं चबाया तो इनके दांत लॉन्ग हो जाएंगे मतलब बड़े हो जाएंगे. राइट इट अबाउट टीथ. अब आपको क्या करना है अपने टीथ के बारे में लिखना है. योर एज आपकी एज क्या है. व्हाट यू हैव यू टीथ अपने आपके कितने टीथ हैं. मैनी ब्रोथ आपके कितने टूट चुके हैं और आपके दांत में कितने न्यू आ चुके हैं और कितने दांत आपके दूध के हैं जो टूटने वाले हैं. तो ये सब आपको लिख देना है इधर. ओके ये आपके लिए फॉर्म है. फाइंड आउट मोर अबाउट द टीथ. अब आपको सम फाउंड और करने हैं. अपनी फ्रेंड्स को करना है ड्रॉ द टीथ ऑफ अबाउट इट थ्री डिफरेंट टीथ. आपको क्या करना है अपने फ्रेंड्स के टीथ पूछने हैं. ये सब जानकारी आपको और वो आपको नोटबुक में लिखनी है ऐसे. ओके नेक्स्ट विल बी गवर्न. ऐसे आप सोचिए आपकी टीथ है
फ्रंट का नहीं है और फर्स्ट का नहीं है, तो आप कैसे खाएंगे टीथ से? तो आप उसको काट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो पीछे के दांत होते हैं वो किसके लिए होते हैं? चबाने के लिए। तो आप गुआवा को कैसे खाएंगे? आप उसको काट लेंगे। आपके फ्रंट के दांत तो है नहीं, तो वो हमारे फ्रंट के दांत किसके लिए होते हैं? किसी चीज़ को काटने के लिए। तो हमारे वो हम खा लेंगे गुआवा को पीछे के दांतों से काट। पुटा पुट कट पुट पुट यहाँ पे पुट कट और गुआवा 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 को हम क्या करेंगे? कट कर लेंगे और फिर हम उसको खाएंगे। व्हाट यू टीथ ऑफ द फ्रंट? नो टीथ। आपके पास टीथ ही नहीं, आप रोटी कैसे खाएंगे? इज नॉट टीथ। तो आप रोटी गला के खाएंगे। तो व्हाट यू डू इन दीज इज मंथ? आपके मंथ में एक भी दांत नहीं है अब तो आप उसको कैसे खाएंगे? आपको रोल करना है। आप कैसे खा सकते हैं रोटी को गला के? और जो कि आपके बिल्कुल भी टीथ नहीं है तो आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। और अब फिर आपको क्या करना है? ड्रॉ पिक्चर विल बी नॉट। आपको एक पिक्चर बनानी है अपनी खुद की, जिसमें आपके टीथ नो एनी टीथ भी नहीं है। आपके घर में कोई बूढ़ा है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पीपल, जो उसके दांत नहीं होते, उनसे पूछ सकते हैं तो वो क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं। हाउ टू वर्ड्स ऑफ मील्स रेडी पार्ट्स ऑफ बॉडी? जो बर्ड्स के पास कॉमन पार्ट्स होते हैं, उसकी आपको क्या करनी है? यहाँ पे ड्रॉ पिक्चर करनी है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को, तो आप लोगों को सभी को थैंक यू। और मैं मेरे